हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं CHSL 2024 का जो प्री का रिजल्ट आया है, उसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा टायर 2 होगा, और जो वैकेंसी जो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वैकेंसी। आप पिछली बार 2023 में देखते हैं कि वैकेंसी क्या थी, बहुत कम थी, लगभग 1211 थी। अब की बार 2022 में वैकेंसी कम थी, 2021 में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। आप देख सकते हैं कि 2021 में लगभग 6000 वैकेंसी थी, तो 2022 में वो वैकेंसी कितनी होगी, इससे आधी हो गई, लगभग 3200, और फिर 2023 में उसकी भी आधी हो गई। तो लगातार हम ट्रेंड देख रहे हैं, क्या वैकेंसी आधी होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी है वो आपको शायद फिर से बम्पर वैकेंसी है, और जो टेंटेटिव वैकेंसी दे रखी थी उसके अलावा वैकेंसी जोड़ी गई है। तो सब डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, एसएससी का भी, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा। जो गवर्नमेंट जितनी जितनी पोस्ट एसएससी ने जितनी भी बताई हुई है वो। लेकिन उससे पहले अब ये वैकेंसी कितनी है 2024 में, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि टायर 2 में आपको किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, और किस तरह से आप अपना सही ढंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मेंस में अच्छे मार्क्स लेके और अपना एक बर्थ, एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि आज जब टायर 2 होगा उसमें मैथ्स पहले सेक्शन में और रीजनिंग दोनों होते हैं, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, और 30-30 एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है भाई, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का गलत हो जाता है, इसका मतलब 1/3 हो गई। अब यहां पे कुल कितने मार्क्स के हैं, ये 180 मार्क्स के। दूसरा सेक्शन है यहां पे इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश में क्वेश्चन कितने हैं 40, और जीएस में कितने हैं 20 क्वेश्चन। कितने हो, ये भी 60 हो गए टोटल क्वेश्चन 160, और ये क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और ये क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के। मतलब ये भी कितने हो गए टोटल 180। तो टोटल मेरिट कितनी होगी 360। अब क्योंकि उसी में कंप्यूटर भी शामिल है, कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 45 मार्क्स का होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका देखे ध्यान से, अगर आप इनमें क्वालिफाई होते हैं, पहले क्वालिफाई है, पहले पास करेंगे, मिनिमम जितना क्वालिफाई है, उसके बाद ही कंप्यूटर चेक होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते इनमें से मिनिमम, तब आपका कंप्यूटर चेक नहीं होगा। तीसरी बात, अब मेरिट केवल प्री के बेसिस पे नहीं बनती है, मेरिट केवल मेंस के बेसिस पे बनती है, मतलब टायर 2 पे बेसिस बन रही है। ये केवल क्वालिफाइंग लेवल के लिए है। तो देखें आप 2023 में कंप्यूटर में 13.50 गया था अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 11.25 और ईडब्ल्यूएस 11.25, ये दोनों लगभग सेम है। एससी एसटी भी लगभग दोनों सेम है, 9 गया था। तो ये टोटल मार्क्स थे, उसमें से ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए। उसके बाद होता है आपका टाइपिंग, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, और जो भी है। लेकिन हम यहां पे ये समझ रहे हैं कि आप इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हैं। दूसरा, वैकेंसी कितनी ज्यादा है, और तीसरा 2023 में जो वैकेंसी थी, क्योंकि 2023 में सबसे कम वैकेंसी थी लगभग 5-6 साल में, तो अब क्या होगी, बम्पर वैकेंसी होंगी। और जो वैकेंसी होंगी, अब वो जो पोस्ट होंगी, जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, आप देखें इलेक्शन कमीशन में 2023 में केवल 2 पोस्ट थी, केवल 2 पोस्ट थी 2023 में। ऐसे ही अगर मैं सीबीआई की बात करता हूं, तो सीबीआई में लगभग 18 वैकेंसी थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो वैकेंसी अब बढ़ेंगी वो लगभग उन्हीं डिपार्टमेंट में जाएंगी जिसमें वैकेंसी कम थी। तो आज 2024 की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि अच्छे से आप इसमें मार्क्स कैसे ले सकते हैं। जब देखें आप, क्योंकि ये दोनों 1-1 घंटे का है, 1 आवर है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो आपको ये तो है नहीं कि आप इसमें अपना टाइम बचाने के बाद
आप वो जो बचा हुआ टाइम इसमें यूज कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक सेशन है फिर दूसरा सेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा स्टार्ट होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग में आप क्या करें, इन 180 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने की कोशिश करें। अगर आपके 180 में से, क्योंकि आप ये समझें जब पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा तो जो सबसे अच्छी पोस्ट है, जैसे अभी एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, एसएससी हेडक्वार्टर में जो दिल्ली है उसमें 18 पोस्ट थी 2023 में। तो अगर कोई जैसे दिल्ली स्पेशल में रहने वाला है, जहां पे दिल्ली को प्रेफर करने वाला है, तो वहां पे आपके ये जो मार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे कि आपने पहले सेशन में जो मैथ और रीजनिंग का है उसमें 60 क्वेश्चनों में से, तो मतलब 180 मार्क्स में से आपने कितने लिए। अगर आप 180 में से लगभग 140-145 क्रॉस कर जाते हैं तो इसका मतलब आप पॉजिटिव प्लस पे हैं। मतलब आप जहां पे जो पोस्ट लेना चाह रहे हैं, जो दिल्ली के आसपास या अपने आसपास, वो आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं अगर इतने मार्क्स आपके हैं। दूसरा, इंग्लिश और जीएस। अब जीएस तो एक ऐसी चीज है कि जीएस में अगर जीएस आप कितना पढ़ लें, आप जीएस में 100% नहीं हो सकते, इसलिए आप जो सिलेबस के अनुसार जीएस है वो पढ़ें, केवल सिलेबस के अनुसार, क्योंकि सिलेबस के अलावा आप पढ़ने लगे तो हो सकता है आपको उन 20 क्वेश्चनों में से केवल 3 क्वेश्चन ही मैच हो। तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़े पहले तो। दूसरा, सिलेबस के अनुसार केवल सिलेबस पर टिके रहें और पिछले लगभग 1 साल पहले का पढ़ें। जो करंट जीएस है उसमें 1 साल पहले का पढ़ें, और पिछले 4 या 5 ईयर में जो 2022-21 से लेकर आपकी बार तो होना है, इसकी हम डिसाइड कर देंगे, हम बताएंगे कितनी जाएगी, लगभग कितनी वैकेंसी है, तो आप उसको पढ़ें। इंग्लिश देखें, जब सबसे ज्यादा मार्क्स की है, कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है इंग्लिश में और 120 मार्क्स। अगर जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक है, मतलब जो सीजीएल में था और सीएचएसएल में भी फॉर्म भर रखे थे और सीएचएसएल में ठीक जा रही है उसकी, प्री में पास मार्क्स काफी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल से अब की साल क्या है, मेरिट थोड़ी सी डाउन है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, और वैकेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, कट ऑफ नीचे चला गया। कट ऑफ पिछली बार 2012 में 2023 में क्या था, बहुत ज्यादा चला गया था, अब की बार थोड़ा सा कम है। और वैकेंसी भी, आपको ये एक सिंपल सी चीज समझे कि वैकेंसी लगभग 10 गुना होती है प्री क्वालिफाई में, तो आप ये लगभग 41 हजार है, तो आप उससे ज्यादा वैकेंसी है। अभी बताएंगे हम ये किस किस की वैकेंसी कितनी है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर 120 मार्क्स जीए इंग्लिश के हैं और आप उसमें से लगभग 80 to 90 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना आपको, अगर 80 to 90 मार्क्स कर लेते हैं तो बाकी जो जीएस में है जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आप केवल 10 से 12 क्वेश्चन भी कर देते हैं, वो भी क्या है, पर्याप्त है, वो भी सफिशिएंट है। तो कुल मिलाकर आपको इसी रेशियो पे चलना है। अपना जो वो मेंस के लिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सिलेबस के अनुसार रहें, हमेशा सिलेबस के अनुसार रहें। ये ना पढ़े कि बहुत सी चीजें हैं, वो पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया। एक अपना सिलेबस तैयार कर रखा है आपने, क्योंकि एसएससी ने डिसाइड कर दिया है कि आपका टायर 2 कब होगा, 18 दिसंबर को होगा, तो वो पहले से ही दे दिया था एसएससी ने। तो आपके पास केवल जितना समय है ना, उस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। और क्योंकि ये तीनों क्वालिफाइंग, पहले क्वालिफाई होगा तभी आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, तो कंप्यूटर टेस्ट चेक होगा। कंप्यूटर टेस्ट में भी देखें आप, इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इसमें तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि आपको ये भी क्वालिफाई करना है। केवल नंबर लेने से कोई फायदा नहीं है कि यहाँ पे आपने 360 में से 300 मार्क्स ले लिए, 310 मार्क्स ले लिए और ये क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो इसका मतलब आप मेरिट से बाहर हो गए, बिल्कुल बाहर। आपका पेपर चेक या आपकी कुछ भी लागू ही नहीं होगा। तो आप समझे अच्छे ढंग से, ये क्वालिफाइंग है और उसके बाद मेरिट है। तो मेरिट बढ़ाने के बाद जब फाइनल लिस्ट आउट होगी तो वो किस पे होगी,
जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरेंगे, और पोस्ट प्रेफरेंस किसके अनुसार, पोस्ट की वजह से। तो अब लगभग जैसे 2006 में 2021 में देखे 6000 थी, 3000, फिर 1200। अब क्या होगी, ये 2 वैकेंसी क्या है समय के साथ इंक्रीज हो रही हैं, जुड़ी हैं, रिटायरमेंट हुए हैं बहुत से, और डिपार्टमेंट में भी चेंज आ रहा है बहुत सा। तो एक्सपेंड होने से ये वैकेंसी लगभग कितनी होगी भैया, 5000 वैकेंसी है। तो आप ये मान के चलें कि 5000 वैकेंसी है, तो मेंस की कट ऑफ पिछली बार से बहुत नीचे जाएगी, आप ये समझे। और जो जो डिपार्टमेंट आप, अगर आपका स्टेशन के आसपास जहां पे आपका स्टेट है आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। एसएससी इसको डिक्लेयर करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। टेंटेटिव वैकेंसी लगभग 3700 बताई थी एसएससी ने, उसके आसपास थी। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी पूछी जाती है, तो वो क्या हो रहा है, फाइनल जब डिपार्टमेंट एसएससी के पास जितनी वैकेंसी आती है तो एसएससी उसकी रिक्रूटमेंट करता है। तो लगभग कितनी वैकेंसी अब की बार, 5000 वैकेंसी। और मैंने बताया था ना कि सीबीआई में जैसे 18 है, एनआईए में पहले 7 वैकेंसी थी 2023 में। तो अब की बार क्या होगा, ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगी, जिसमें एजेंसी की कार्यभार ज्यादा बढ़ गया है, तो उनमें वैकेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आ सकें।